हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी पॉजेसिव हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहाँ विंग क्लब गया था, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और उसके साथ एक लड़की डांस कर रही थी, जिसे देखकर जो जेलस हो गया और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया विंग पर। हालांकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो जेलस है, लेकिन हाँ, उसके फेशियल एक्सप्रेशन तो कुछ और ही चीख कर बता रहे थे और हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो विंग को सीधा अपने साथ घर लेकर जाता है और उसे वो बेड पर सुला देता है और उसके बाद खुद बालकनी में चला जाता है, जहाँ उसके फादर उसे कॉल करते हैं और उसे कल घर आने के लिए कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहां हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जो कि अभी भी बड़े ही सुकून से अपने बेड पर सो रहा था और वांग जी जो कि तैयार हो रहा था, क्योंकि उसे अपने काम पर भी जाना था, इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। वांग जी अपनी शर्ट के बटन्स बंद कर रहा था कि तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है, जिसने एक पिलो को हक कर रखा था। वो बहुत क्यूटली सो रहा था। देखकर वांग जी को विंग की सारी हरकतें याद आती है, पर फिर भी उसे विंग बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी विंग को देखता है और उसके सामने जाता है। विंग जो कि काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी क्यूट लग रहा था। वांग जी जाता है और विंग की नोज़ को हल्का सा पुल करके कहता है, ये लिटिल किटन, सच में ये लड़का बहुत शैतान है, पर सोते हुए कितना इनोसेंट लगता है, पर जागते वक्त डेविल का भी बाप लगता है। सच में क्या करूं मैं इस लड़के का। कल इसने क्लब में जो किया, पता नहीं ये कब सुधरेगा। अब इसकी एज ही क्या है और ये पता नहीं क्या क्या करने के बारे में सोचता है। और इसकी थिंकिंग, बाप रे, कितने वाइल्ड थॉट हैं इसके। और विंग के बारे में वांग जी सब सोचता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो फिर से वांग जी की नोज़ का हल्का सा पुल करता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी नींद भरी आवाज़ में अपनी आंखों को हल्का सा खोलकर, छोटा छोटा खोलकर वो वांग जी को देख कर कहता है, अंकल क्यों परेशान कर रहे हो सुबह सुबह, सोने दो ना, बहुत अच्छी नींद आ रही है मुझे। इस पर वांग जी विंग को देख कर कहता है, क्या तुम्हें उठकर कॉलेज नहीं जाना? आई मीन आज तुम्हारा फर्स्ट डे है कॉलेज के लिए। इस पर विंग अपने दोबारा टर्न होकर कहता है, नहीं आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं कल से जाऊंगा। जिस पर वांग जी अपनी आंखें छोटी कर कहता है, विंग इस तरीके से नहीं करते। जिस पर विंग कहता है, प्लीज़ अंकल, प्लीज़ परेशान मत कीजिए। और ये बोलकर वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और वांग जी उसकी हरकत देखकर अपने सर को बस नो में शेक करता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और वांग जी फिर से अपने कपड़े पहनने लगता है और विंग जो कि सोने वाला था कि तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है, जहाँ वांग जी अपनी शर्ट के बाकी बचे हुए बटन्स को बंद कर रहा था और विंग जो कि अपनी आंखें बंद करने ही वाला था, लेकिन सामने वांग जी को इस तरीके से देखकर विंग अपनी आंखें खोले रखता है और वांग जी को देखने लगता है, जहाँ वांग जी अपनी शर्ट के बचे हुए 2-3 बटन्स बंद कर रहा था। तभी विंग धीरे से कहता है, वैसे अंकल। इस पर वांग जी कहता है, जिस पर विंग आराम से उठकर बैठ जाता है और वांग जी को देखते हुए कहता है, वैसे आप इस तरीके से कर रहे हैं तो मैं जल्दी उठने के बारे में सोच सकता हूँ, अगर मेरी हर मॉर्निंग ऐसी हो तो। इस पर वांग जी अपनी एक आईब्रो रेस करके कहता है, कैसी मॉर्निंग, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर विंग आराम से वांग जी को देखते हुए कहता है, मेरा मतलब कि आप जैसा एक हैंडसम डैशिंग पर्सन मेरे सामने शर्ट के 3 बटन्स खोलकर इस तरीके से मैसी हेयर्स के साथ सुबह सुबह अपने आप को संवारने लगे तो क्या बात है, इससे खूबसूरत सुबह तो कभी हो ही नहीं सकती। और वांग जी ये सुनता है तो वो विंग को मिरर से ही घूर कर देखता है। इस पर विंग एक प्यारी सी स्माइल करके कहता है, वैसे अंकल काफ़ी क्यूट लग रहे हो आप, अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प करूं? इस पर वांग जी अपनी एक आईब्रो रेस कर कहता है, हेल्प, और वो भी तुम? इस पर विंग कहता है, बिल्कुल, आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूँगा। जिस पर वांग जी अपने सर को नौ में शेक करके कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ,
कोई ज़रूरत नहीं मेरी हेल्प करने की, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्प मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। और लान वांग जी, तुम जैसी महंगी चीज़ का अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पर विंग आराम से बेड पर गिर कर कहता है, ओके फाइन, अगर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ अपने इस हॉट एंड सेक्सी बॉडी को मेरे सामने शॉफ मत कीजिए। आपकी इस हॉट एंड सेक्सी बॉडी को देखकर मेरे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। और ये सुनकर वांग जी हिंग को घूर कर देख कर कहता है, विंग तुम्हें मैनर्स नहीं है? जिस पर विंग कहता है, कौन से मैनर्स? जिस पर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम किस तरीके से मुझसे बात करते हो? जिस पर वांग जी विंग कहता है, तो आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसे किसी और से बात करूँ? ठीक है, मैं कर लूँगा किसी और से बात। जिस पर वांग जी से घूर कर देख कर कहता है, विंग। इस पर विंग कहता है, ओके फाइन डियर अंकल। इस पर वांग जी बस अपने आगे घुमाता है। तभी विंग सोच कर कहता है, वैसे अंकल कल जिनसे मैं मिला था कंपनी में, क्या वो? जिस पर वांग जी कहता है, क्या? जिस पर विंग अपनी आंखें तिरछी करके थोड़ा वांग जी को घूरते हुए कहता है, क्या वो चिंसू थी? जिस पर वांग जी कहता है, व्हाट चिंसू? जिस पर विंग कहता है, वही आपके फियांसे सो कॉल्ड चुड़ैल। जिस पर वांग जी से घूर कर कहता है, वो चुड़ैल नहीं है। जिस पर विंग कहता है, नहीं आपकी नज़रों में तो वो एंजल है, लेकिन मुझसे पूछो चुड़ैल है, चुड़ैल एक नंबर की चुड़ैल। आपको पता है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपने वो दांत भी छुपा रखे हैं जिनसे वो लोगों को खाकर मार देती है। जिस पर वांग जी कहता है, आई मीन मार के खा जाती है। जिस पर विंग कहता है, हाँ हाँ वही बस सेम ही तो है, बस थोड़ा डिफरेंट है। जिस पर वांग जी अपने सर को हिलाता है और फिर विंग से कहता है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बातें तुम ही जानो, मुझे मेरा काम करने दो, परेशान मत करो। इस पर विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी अच्छे से तैयार होता है, अपने कोट को पहनता है और उसके बाद वांग जी जाने लगता है। तभी विंग उठता है और वांग जी के पास आता है। जिस पर वांग जी विंग को देखता है और उसकी बाहें लिटरली इकट्ठी हो गई थी कि अब ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। तभी विंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी का ये लुक देखकर हल्का सा हंस कर कहता है, अंकल इतना भी मत डरिए मुझसे, कोई आपकी इज्जत नहीं लूटने वाला मैं। जिस पर वांग जी उसे घूर कर कहता है, मैनर्स विंग। जिस पर विंग कहता है, ओके फाइन मैनर्स। और ये बोल कर वो वांग जी का बिल्कुल पास जाता है और वांग जी जो कि उसे देख रहा था, विंग जाता है वांग जी के गाल पर एक प्यारा सा किस करके कहता है, अब आप जा सकते हैं। जिस पर वांग जी अपनी आंखें बड़ी करके विंग को देख रहा था। इस पर विंग कहता है, क्या अब बहुत बहुत क्यूट लग रहे हो, तो सोचा मैंने आपको सुबह सुबह एक छोटा सा प्यारा सा रिवॉर्ड दे दूँ, अब आप जा सकते हैं। जिस पर वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है और उसके बाद अपने सर को 2 बार नो में शेक करता है और उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग बस वांग जी को जाते हुए देखता है और फिर जाकर वो बेड पर लेट जाता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है, वो देखता है तो ये उसके दोस्त शोएंग का कॉल था। ये देख कर विंग फ़ोन उठाता है तो उसी तरफ से शोएंग की चहकती हुई आवाज़ आती है, विंग तुम्हें पता है मैं वापस आ गया, मैं चाइना आ गया। जिस पर विंग कहता है, तो इसमें इतना खुश होने की कौन सी बात है? जिस पर शोएंग कहता है, विंग कम से कम अपने दोस्त के लिए तो खुश हो जाया करो, मैं तुम्हारी ही सिटी में रहने वाला हूँ। जिस पर विंग कहता है, व्हाट? जिस पर शोएंग कहता है, और तुम्हारे ही कॉलेज में मैं एडमिशन लेने वाला हूँ। जिस पर विंग कहता है, व्हाट? और ये बोलकर विंग लिटरली बेड से जंप कर उठता है। तभी शोएंग कहता है, ओह माय गॉड तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि हम आज मिले, लिटरली मुझे तुमसे बहुत ज़ोर से मिलना है। जिस पर विंग कहता है, मुझे भी तुमसे मिलना है। जिस पर शोएंग कहता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, और तुम्हें पता है मेरे साथ वेंचिंग भी आई है और हम तीनों लिटरली एक ही कॉलेज में जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। जिस पर विंग कहता है, ये तो और भी मज़ेदार है, क्या बाकी सब भी लोग आए हैं? जिस पर शोएंग कहता है, हाँ हाँ तुम्हारी सारी पलटन आई है। इस पर विंग बस हल्का हंसता है। जिस पर शोएंग कहता है, ऐसे सच में मैं उस इंसान से मिलने के लिए पागल हूँ जिसके लिए तुम पागल हो। जिस पर विंग कहता है, अंकल। जिस पर शोएंग कहता है, ऑफ कोर्स है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम किसके लिए इतने पॉजेसिव, इतने पागल हो। तुम्हारे अंकल जिनका जिक्र होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर तो 440 वोल्ट की स्माइल आती है और कभी कभी 440 वोल्ट का गुस्सा भी। जिस पर शोएंग कहता है, वो हरकतें ही ऐसी करते हैं। जिस पर शोएंग कहता है, अच्छा ठीक है, अब अपने अंकल का महापुराण साइड में रखो और ये बताओ मुझसे मिलने कब आ रहे हो? जिस पर विंग कहता है,
शाम को। जिस पर श्रेयांक कहता है ठीक है, तब तक मैं भी अपना सामान वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर लूँगा। इस पर विंग कहता है ठीक है, शाम को कैफ़े में मिलते हैं। इस पर श्रेयांक कहता है ठीक है, हम सब मिलेंगे साथ में। इस पर विंग कहता है ओके फाइन, मैं आ जाऊँगा। और ये बोलकर विंग अपने फ़ोन को रख देता है और विंग जो कि अब अपने बारे में सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है। पहले वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है और फिर वो सोचता है कि क्यों ना वो थोड़ा गेम वगैरह खेले। और विंग ऐसे ही अपना पूरा दिन लिटरली वेस्ट करता है, कभी इधर कभी कुछ, कभी टीवी, कभी गेम, कभी वो अपना किसी और काम में लग जाता है। और फिर ऐसे ही विंग का पूरा दिन बीत जाता है और उसके बाद विंग जाता है तैयार होने के लिए क्योंकि उसे अपने दोस्त से मिलने कैफ़े जाना था। और विंग पूरा 4 बजे कैफ़े के अंदर बैठा हुआ था और इसके सामने बैठे थे उसके दोस्त, जिनमें से थे श्रेयांक और सोंगलान, वेंचिंग और वेंचाओ। हाँ, ये विंग के 4 अनाड़ी दोस्त जो कि बिल्कुल विंग की तरह ही थे। और वो लोग अभी बैठे थे और साथ में कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। जहाँ वेंचिंग कहते हैं वैसे विंग, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ किसके साथ रह रहे हो। इस पर श्रेयांक उसके शोल्डर्स पर हिट करके कहता है अरे किसके साथ रहेगा, ऑब्वियसली अपने प्यारे से अंकल के साथ, है ना विंग। जिस पर विंग भी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है ऑफ कोर्स, और किसके साथ रहूँगा मैं, मेरे अंकल के साथ। जिस पर वेंचाओ कहता है क्या तुम्हारे और तुम्हारे अंकल की बन गई बात। जिस पर विंग मुँह बनाकर कहता है काहे की बात बनी, वो तो उस चुड़ैल के पीछे पागल है। जिस पर शाओशिनचैंग कहता है सोंगलैन कहता है क्या सच में तुम जैसे मास्टरपीस को छोड़कर उन्हें कोई लड़की कैसे पसंद आ सकती है। अगर मैं तुम्हारे अंकल की जगह होता मैं तो कब का तुम पर लट्टू हो जाता और कब का खुद को तुम्हारे सामने सरेंडर कर देता। इस पर वेंचाओ उसे मार कर कहता है अबे चुप कर, तुझे पता है ना कि ये सिर्फ एक ही इंसान के लिए पागल है, वो है इसका अंकल। उसके अलावा इसे इस दुनिया में कोई दूसरा बंदा दिखता ही नहीं है। जिस पर विंग कहता है ऑफ कोर्स मेरे अंकल है इतने डैशिंग, हैंडसम एंड माइंड ब्लोइंग। तुम्हें पता है उनके लुक्स से लेकर उनकी एक एक चीज़ मास्टरपीस है, मास्टरपीस। इस पर उसके सारे दोस्त बस अपनी आंखें घुमाते हैं कि हाँ इसके अंकल ही हैं इस दुनिया में, और तो इस दुनिया में कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता। और विंग ये देख कर बस स्माइल करता है। तभी वेंचिंग कहती है वैसे तुम्हारे जो अंकल हैं उनका तुम्हारे बारे में क्या रिएक्शन है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इस पर आंटी जो कि कॉफ़ी पी रहा था अब उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो वेंचिंग की तरफ देख कर कहता है क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो। जिस पर वेंचिंग कहते हैं आखिर बात क्या है विंग, जिस पर विंग कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरे अंकल की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गई है। जिस पर वेंचिंग कहती है इंगेजमेंट हुई है, शादी थोड़ी ना हुई है, कौन से बच्चे हुए हैं। जिस पर विंग कहता है बात तो सही है। जिस पर वेंचिंग ऐसा हाई करके कहती है शादी तोड़वाना और सगाई तोड़वाना दोनों तो चुटकियों का काम है। जिस पर विंग कहता है बात तो सही है, लेकिन उससे पहले हमें उस चुड़ैल को उनके लाइफ से आउट करना पड़ेगा, तभी मेरी एंट्री हो सकती है। जिस पर वेंचाओ कहता है तुम्हारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। इस पर विंग कहता है ये भी बात है, लेकिन मेरे पास वो प्लेस नहीं है, मुझे बस उस चुड़ैल को हटाना है। इस पर सोंगलैन कहता है तो उसको हटाने के लिए तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे किसी और के साथ सेट करोगे। इस पर विंग कहता है वो छिपकली है, इतनी इजीली पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस पर वेंचिंग हंसते हुए कहते हैं तो उसे मार देते हैं। जिस पर विंग उसे देख कर कहता है नाइस आइडिया। जिस पर उसका दोस्त यानी कि श्रेयांक कहता है विंग ज़्यादा वाइल्ड नहीं बनते, इतना ज़्यादा मत सोचो, उसे आराम से भी हम साइड में कर सकते हैं। इस पर विंग कहता है देखते हैं, वैसे अभी तो मुझे मेरे अंकल को पहले अपने लिए पागल करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं उनके लिए पॉजिटिव हूँ उन्हें मेरे लिए बनना पड़ेगा, उसके बाद शायद हमें ये करना ही ना पड़े, अंकल खुद ही उस चुड़ैल को हटा दे। जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं उसी तरीके से। हर ये बोल कर विंग बस स्माइल करता है और वो अपने दोस्तों से ऐसे ही बातें करता रहता है। और उन लोगों की बात चल ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जो कि विंग से कुछ यानी कि विंग का यहाँ आने से करीब हम
15 मिनट्स पहले का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो कि अपने घर से निकल रहा था, गार्ड्स उसे मना कर रहे थे क्योंकि वांग जी ने कहा था कि विंग को कहीं नहीं जाने देने का। लेकिन हमारा विंग किसी की सुनता है? बिल्कुल नहीं। और उसने गार्ड्स की नहीं सुनी और वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया। और गार्ड्स ने यह देखकर सीधा कॉल किया वांग जी को, जिससे पता चला कि विंग कहीं गया है। और ये सुनकर वांग जी का लिटरली दिमाग खराब हो गया और उसने विंग के पीछे कुछ गार्ड्स भेज दिए कि आखिर अब ये लड़का कहाँ गया है, कहीं ये फिर से क्लब में नहीं गया। ये सोचकर वांग जी और ज़्यादा गुस्सा हो गया कि कहीं विंग फिर से क्लब ना चला जाए, क्योंकि उसे विंग का क्लब जाने से दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी जो लड़कियाँ क्लोज आती थी उसे वो पसंद नहीं थी। इसलिए वांग जी थोड़ा गुस्सा हो गया था। और उसकी एक मीटिंग थी जिसे वो लिटरली आधा छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। और उसका दोस्त, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो उसका बिजनेस पार्टनर भी है, जो कि उसके उल्टे सीधे धंधे संभालता है। हाँ, जोनी हुसैन है, वो वांग जी के जो उल्टे सीधे यानी कि गैंगस्टर वाले काम देखता है, और वांग जी जो कि ऑफिशियल बिजनेस संभालता है, क्योंकि वांग जी सफ़ेद और काले दोनों काम करता है साफ साफ। इसलिए जो हुसैन है वो उसके काले कारनामे देखता है और वांग जी अपने हाथों को बिल्कुल साफ रखता है, यानी कि सफ़ेद काम करके। और वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वांग जी अपने दोस्तों से बात कर रहा था और करीब वो 1 घंटे तक उनसे बात करता है। और उसके बाद उसके दोस्त धीरे धीरे निकलने लगते हैं। और अभी वहाँ पर जो वेंचिंग थी वो बैठी हुई थी, जो कि विंग से बात कर रही थी, क्योंकि वेंचिंग का जो भाई है वो भी आया नहीं है वेंचिंग को लेने के लिए। और वेंचिंग इस चीज़ का वेट करी और विंग को भी कोई जल्दी नहीं है घर जाने की, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी थोड़ा लेट आएगा, इसलिए वो भी यहीं बैठा रहता है। वो भी वेंचिंग से बात करता रहता है। वो दोनों आपस में ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। और वेंचिंग बात करते करते बार बार विंग के शोल्डर्स पर हिट कर रही थी, कभी कभी उसके हाथ को पकड़ रही थी और कभी कभी कुछ कर रही थी, जिस वजह से विंग भी इससे काफ़ी अच्छे से मजाक कर रहा था। वो दोनों मस्ती कर रहे थे। वहीं दोस्तों वांग जी जो कि काफ़ी गुस्सा हो चुका था और अब वो विंग को ढूंढने के लिए निकल चुका था। उसे पता चला विंग के एक कैफ़े में है। कैफ़े का सुनकर वांग जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ कि चलो ये लड़का क्लब तो नहीं गया, लेकिन कैफ़े में किससे मिलने गया है। ये सोचकर वांग जी अब उधर जाता है, जहाँ वांग जी कार से बाहर निकलता है और वो जैसे ही अपने कदम अंदर रखता है उसकी नज़र विंग पर जाती है। विंग के चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल देखकर वांग जी का जैसे दिन बन गया हो, क्योंकि विंग बहुत रेयरली इस तरीके से इतना ज़्यादा खुशी से हंसता है, स्माइल करता है। वांग जी काफ़ी खुश होता है कि विंग इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा है, लेकिन जब वो उसके स्माइल का रीज़न देखता है तो वांग जी का मूड जो अच्छा हुआ था वो दुगना ख़राब हो जाता है, क्योंकि विंग वांग जी के लिए नहीं बल्कि किसी और के सामने स्माइल कर रहा था, जो कि वेंचिंग थी। और वेंचिंग और विंग जो कि आपस में बात कर रहे थे, जहाँ विंग ने वेंचिंग का हाथ पकड़ा और वो वेंचिंग के हाथ पर ऐसा लग रहा था जैसे किस करने वाला हो, क्योंकि वो और वेंचिंग ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे थोड़ा शाय फील हो रहा हो। और विंग देख कर हंस रहा था। वांग जी जो कि अंदर आ रहा था कैफ़े में, दरवाजे पर रुककर ये पूरा सिनारियो देख रहा था। और वांग जी की फिस्ट क्लिंच हो चुकी थी, लिटरली वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो ये सब देख रहा था और वो देख रहा था कि विंग उसके विंग, हाँ यही कहेंगे ना कि वांग जी का विंग, वो किसी और लड़की का हाथ पकड़ के बैठा है। सिर्फ हाथ नहीं बल्कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा विंग के क्लोज हैं, उसके उन फ्लफी लिप्स के क्लोज। और विंग जिस तरीके से स्पार्किंग आइज से उस लड़की को यानी कि वेंचिंग को देख रहा है, किस तरीके से उसके साथ मस्ती कर रहा है, ये चीज़ वांग जी को भड़काने के लिए यानी कि आग में घी डालने के लिए काफ़ी थी। हाँ बिल्कुल, वांग जी की जो आंखें थी लिटरली गुस्से से जल रही थी। उसका तो मन था कि वेंचिंग को यहीं उसका खेल ख़त्म कर दिया जाए, यानी मार दिया जाए उसे। और वांग जी सोचता है और फिर वो अपने पीछे से उसके कोट के पीछे से हाथ लगाता है और वहाँ से गन निकाल लेता है, क्योंकि वांग जी गैंगस्टर है तो ऑब्वियसली उसके पास गन रहना तो नॉर्मल ही है। वो गन निकालता है और उसके कदम धीरे धीरे लिटरली बहुत आराम से उनकी टेबल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन दोनों को कोई होश नहीं था कि कौन शिकारी उनकी तरफ पड़ रहा है। और विंग तो अपनी मस्ती में मस्त था कि तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। हाँ, अचानक इस पूरे कैफ़े में जहाँ हंसी खुशी का माहौल था, अचानक से ये इतना साइलेंस क्यों, इतनी शांति क्यों। और ये फील करके विंग धीरे से अपने सर को
ऊपर उठाता है और उसकी नज़रें जैसे ही ऊपर उठती है उसकी वो सिल्वर आइज़ उन गोल्डन आइज़ में टकराती हैं। वो गोल्डन आइज़ जो कि गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। और फिर विंग को एक क्लिक की आवाज़ आती है, जैसे कि किसी ने गन लोड की हो। और इनके दिमाग में जैसे ही ये रेड अलर्ट बजता है वो उस तरफ देखता है, वांग जी के दूसरे हाथ में जहाँ गन थी। अब वांग जी उस गन को लिटरली फेंचिंग की तरफ पॉइंट कर रहा था और ये देखकर वेंचिंग का चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुका था। उसका तो जैसे सारा खून सूख चुका था, क्योंकि वांग जी जितना डेंजरस लग रहा था, वेंचिंग को लग रहा था कि आज तो ये उसके आखिरी सांसें हैं, ये आदमी उसे मार देगा। उसे मरवाने वाला उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड होगा, हाँ, उसका दोस्त। और विंग जैसे ही ये देखता है वो एक झटके से फेंचिंग को पकड़ता है और उसे अपने पीछे कर लेता है, क्योंकि विंग खुद डर गया था। हाँ, विंग खुद डर चुका था कि वांग जी कोई भरोसा नहीं है इसका, ये मार देगा वेंचिंग को, इसे किसी की जान से कोई लेना देना नहीं है। और विंग जैसे ही वेंचिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे करता है और वेंचिंग डर के मारे विंग की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। और ये चीज़ वांग जी देख रहा था कि कैसे वेंचिंग विंग के पीछे है, उसकी शर्ट को पकड़ रही है। ये तो आग में घी डालने का काम हो गया। और वहीं वांग जी अब धीरे धीरे अपने कदम जिस स्लो मोशन में अपने कदम वो विंग की तरफ बढ़ा रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि कोई पैंथर उसका शिकार करने आ रहा हो, और विंग किसी रैबिट की तरह अपने कदम पीछे ले रहा था। लिटरली वो वांग जी से डर रहा था, क्योंकि वांग जी इतना डेंजरस लग रहा था कि आज तो विंग का खेल ख़त्म। विंग धीरे धीरे पीछे जा रहा था और वेंचिंग उसके साथ साथ पीछे खिसक रही थी। वेंचिंग धीरे से विंग के कान में विस्पर करके कहती है, विंग, अगर मैं आज मर गई ना, गॉड प्रॉमिस, मैं भूत बन के तुम्हारे साथ घूमूंगी, तो तुम मुझे अपने अंकल से बचा लो प्लीज़ यार। मैं भी अभी यंग हूँ, मेरे तो बच्चे भी नहीं हुए, मेरी तो शादी भी नहीं, तुम्हारे अंकल तो मुझे कुंवारे को मार देगा, मैं वर्जिन हूँ, मुझे बचा ले विंग, मैं तेरी दोस्त हूँ यार, मैं तुझसे दोस्ती तक तोड़ दूँगी तेरे अंकल से, क्या मुझे जाने दे, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे नहीं है तुझ में रत्ती भर भी इंटरेस्ट, तुझसे अच्छा तो मैं किसी डॉग को डेट कर लूँगी, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दे। और विंग कहता है, शुभ वेंचिंग, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, वो बहुत गुस्से में है, मुझे भी मार डालेंगे। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, अब कमीने तो मेरा दोस्त है या क्या है। जिस पर विंग कहता है, दोस्ती हूँ तभी तो कह रहा हूँ, तू मुझे बचा ले। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, तो लड़के के नाम पर कलंक है। जिस पर विंग कहता है, तो लड़की बन के झांसी की रानी बन जाना, चल लड़ ले मेरे अंकल से। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, अगर तेरे अंकल के हाथ में गन ना होती और पीछे वो 4 मुस्टंडे ना खड़े होते ना, तो मैं पक्का बता रही हूँ, मैं तेरे अंकल पर पंजा मारती और वहाँ से फरार हो जाती, लेकिन अब नहीं। जिस पर विंग कहता है, वेंचिंग देख यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, अगर तुम मर जाएगी मैं तेरे भाई का भी ख्याल रखूँगा, तेरी अस्थियों को सही सलामत तेरे भाई तक पहुँचा दूंगा, तेरी डेड बॉडी का भी मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिस पर वेंचिंग कहता है, तू मर पहले, मैं नहीं मरना चाहती। जिस पर विंग कहता है, यार तू अपने दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती, तू कुर्बानी दे देना वेंचिंग। उस पर वेंचिंग कहते हैं, अबे तुझ जैसे दोस्त की तो मैं खुद कुर्बानी ले लूँ, मुझे नहीं जाना। इस पर विंग और वेंचिंग जो कि आपस में खुसर पुसर खड़े थे, वांग जी को इससे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दांत पीसने लगा था, जिसकी आवाज़ लिटरली उनके कानों में जा रही थी, क्योंकि इस पूरे कैफे में पिन ड्रॉप साइलेंस था और आवाज़ थी तो सिर्फ वांग जी के कदमों की, वांग जी के दांत पीसने की और वेंचिंग और विंग के खुसर पुसर की। लेकिन जैसे ही उन्हें वांग जी के दांत पीसने की आवाज़ आती है, दोनों वांग जी की तरफ देखते हैं, जो कि लिटरली उनकी तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा था ना, आज उन दोनों की शामत आने वाली थी और विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर
वेंचिंग जो कि विंग के पीछे थी वो कुछ सोचती और विंग को लिटरली बहुत टाइटली उसके शोल्डर से पकड़ती है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, विंग खुद डरा हुआ था, उसे लग रहा था वेंचिंग डर से उसे पकड़ रही है। और वांगची जिसके हाथ वेंचिंग के उन हाथों पर थे जिसने विंग के शोल्डर को टच किया था, और वांगची को लिटरली ये चीज़ प्रोवोक कर रही थी। और वांगची और विंग लिटरली कुछ समझ पाता उससे पहले ही वेंचिंग को पकड़ती है और अपनी पूरी ताकत से विंग को सीधा वांगची के ऊपर फेंक देती है। और वांगची जो इस सडन एक्शन से विंग और वांगची दोनों शॉक थे। वांगची को समझ में नहीं आता और ना ही विंग, और विंग अपना बैलेंस खोकर डायरेक्ट वांगची के ऊपर गिरने लगता है। और वांगची विंग को संभालने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो विंग की कमर को पकड़ने ही वाला था कि विंग उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिरते हैं। और ये देखकर वहाँ पर खड़ा हर इंसान शॉक था। और वेंचिंग इसी शॉकिंग मोमेंट का फ़ायदा उठाती है और वहाँ से फरार वो भाग जाती है वहाँ से विंग को और वांगची को इस तरीके से छोड़कर। और विंग जो कि फिलहाल वांगची के ऊपर था और वांगची जो कि नीचे था, वांगची की आंखें बड़ी बड़ी थी और साथ में विंग भी, दोनों शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर थे और विंग के हाथ वांगची के दोनों तरफ थे। और वांगची ने एक हाथ से विंग की कमर को पकड़ा हुआ था और वांगची जो कि अभी विंग की आंखों में देख रहा था और विंग शॉकिंगली बस वांगची को देख रहा था। दोनों ही कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। एक बच्चा जो कि वहीं पर ही किसी का शायद किसी के साथ था, वो ये सब देखकर अपने हाथों से क्लैप करते हुए कहता है, वाह कितने रोमांटिक हैं मम्मा, क्या ये किस करने वाले हैं? मैंने मूवी में देखा है जब भी ऐसा सीन होता है उनकी सडन किस होती है, क्या इनकी भी किस होगी मम्मा? मुझे किस देखनी है। और वहीं उसकी मदर जो कि सुनती है वो अपने बच्चे के मुंह पर जल्दी से हाथ रखती है। और वहीं वांगची और विंग के लिए बस इतना ही काफ़ी था उनके होश में वापस आने के लिए। वो जल्दी से अपने होश में वापस आते हैं और विंग जल्दी से वांगची के ऊपर से उठ जाता है और वांगची भी उठता है। और अब वांगची विंग को घूरने लगता है और विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगची को क्या एक्सप्लेन करे। मतलब उसने गलती नहीं की, लेकिन वो कहीं ना कहीं वांगची की नज़रों से खुद को गुनहगार तो समझ ही रहा था। वांगची विंग का हाथ पकड़ता है बहुत टाइटली और वांगची विंग को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। और विंग जो कि चिल्ला रहा था, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अंकल, मेरा हाथ छोड़िए, आप किस हक से मुझे लेकर जा रहे हैं, छोड़िए, मैं कोई डॉग नहीं हूँ, मैं कोई पालतू एनिमल नहीं हूँ जैसे आप जो मर्जी चाहे वैसे लेकर जा सकते हैं। मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं, मैं भी कहीं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, मेरे अपने कुछ दोस्त हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। वो लिटरली इतनी सारी बातें बोल रहा था, लेकिन वांगची को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और वांगची जाता है और विंग को लिटरली फिर से कार में फेंक देता है, जिससे विंग और वांगची को गुस्से से देख रहा था कि मतलब ये क्या मतलब है यार, मुझे हर बार कोई फेंक क्यों देता है, मतलब मुझे कोई आराम से नहीं बैठा सकता, ये मुझे कभी आराम से नहीं बैठा सकती, ये कौन सा मतलब है कि उठा और फेंक दो, मतलब मैं क्या हूँ, हाँ क्या हूँ मैं इनके लिए, कोई आलू की बोरी हूँ, कोई इनका पैट हूँ, क्या हूँ मैं इनके लिए, पकड़ते हैं और फेंक देते हैं। मतलब मैं इंसान हूँ यार, मुझे आराम से रखो, मैं प्यार से भी बैठ जाता हूँ, अगर मुझे प्यार से कहोगे कि अंदर बैठो तो मैं बैठ जाऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे उठाकर फेंकने की, आई एम अ ह्यूमन। और वांगची विंग को इन्हीं नज़रों से देख रहा था कि मुझे इंसानों की तरह ट्रीट करो, मैं मांगता हूँ कि मुझे इंसानों की तरह ट्रीट करो। और वांगची विंग के रिएक्शन देखता है बट खुद कोई रिएक्शन नहीं देता। और उसके बाद वांगची अपने विंग की सीट बेल्ट लगाता है और फिर ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है और वो एक नज़र भी अब विंग को नहीं देखता। और विंग का तो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था कि बोलो, कुछ तो बोलो जनाब, कुछ तो बोलिए, मुझ पर डांटिए, चिल्लाइए, मुझे मारिए, पर कुछ तो बोलिए, ये चुप ही मुझे खाए जा रही है, मुझे कुछ तो बोलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है, और वो भी बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। और विंग लिटरली वांगची को देखे जा रहा था। तभी वो ड्राइवर वांगची से पूछता है कि उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ लेकर जाए, जिस पर वांगची सीधा कहता है लान मैंशन। और ये सुनकर विंग कहता है व्हाट, इस पर वांगची कोई जवाब नहीं देता। वही विंग जल्दी से कहता है आप मुझे लान मैंशन लेकर जा रहे हैं, मतलब उसी घर में, मतलब आपके फादर के पास, आप मुझे उन लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं है,
आई मीन मुझे पता है कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मुझे वहाँ क्यों लेकर जा रही हैं? मैं वहाँ रह रहा था ना, वहाँ दूसरी जगह सही है। मुझे फार्म हाउस पर छोड़ दीजिए। आप जाइए ना, हाँ आप जाइए प्लीज़, मुझे मत लेकर जाइए। पर वांग जी कोई जवाब नहीं देता और विंग को सीधा लान मैंशन लेकर जाता है, जहाँ वो बड़ा सा लान मैंशन, जिसमें विंग लिटरली पूरे 10 साल बाद उस मैंशन को देख रहा था। और विंग उस मैंशन के अब डोर के सामने खड़ा था, जहाँ वो बड़ा सा दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अब वांग जी और विंग उस लैंड मैंशन के सामने खड़े थे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।